आज का ये विशेष सत्र समर्पित है उन सभी श्रद्धालु भक्तों को जो चैत्र नवरात्रि 2025 में माता रानी की कृपा से अपने जीवन को सफल, सुखमय और सार्थक बनाना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है डिवाइन एको चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, वेदों और पुराणों की अमृतवाणी, जिससे आपका जीवन आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और डिवाइन एको चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे दिव्य ज्ञान आपके जीवन में निरंतर प्रवाहित होते रहें। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार नव संवत्सर के आरंभ का शुभ अवसर होता है। यह समय मात्र व्रत और उपवास का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान, ऊर्जा संचय और अपने कर्मों को सुधारने का भी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस नवरात्रि में कुछ विशेष कार्य कर लिए जाए तो जीवन में अपार सुख समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से आपके सभी संकट दूर होते हैं और आपके जीवन में शुभता का संचार होता है। पहला कार्य जो चैत्र नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए वो है मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना। देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मां दुर्गा नव शक्तियों के रूप में इस सृष्टि में विद्यमान है। इन 9 दिनों में प्रतिदिन मां के एक रूप की आराधना करनी चाहिए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जब साधक श्रद्धा और प्रेम से इन रूपों की पूजा करता है तो उसे समस्त भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अखंड ज्योति प्रज्वलित करना। यह केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। मां दुर्गा की उपासना में दीपक का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है और समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से अखंड ज्योति जलाते हैं, उनके घर में सुख शांति, समृद्धि और रोग मुक्त जीवन का वास होता है। तीसरा कार्य है अपने अंदर सात्विकता को धारण करना। नवरात्रि केवल बाहरी उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शुद्धि का भी समय है। महर्षि व्यास ने वेदों में उल्लेख किया है कि इन 9 दिनों में मन, वाणी और शरीर की शुद्धि करना अनिवार्य होता है। इस समय अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाओं का त्याग करना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करना, ध्यान और मंत्र जाप में लीन रहना तथा सेवा और दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। चौथा कार्य जो नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए वो है मां दुर्गा के मंत्रों का जाप। हर देवी के एक विशेष मंत्र का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जैसे कि मां दुर्गा का प्रधान मंत्र ए हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के जाप से साधक की सभी बाधाएं दूर होती है और उसकी आत्मिक शक्ति जागृत होती है। पांचवा कार्य है कन्या पूजन। देवी महात्म्य और दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि मां दुर्गा की शक्ति कन्याओं के रूप में विद्यमान होती है। इसलिए अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराना और दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। छठा कार्य है गौ सेवा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान गौ माता की सेवा करता है उसे जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता। गौसेवा से पितृ दोष समाप्त होता है
और घर में वैभव बना रहता है। 7वां कार्य है पीपल और तुलसी के वृक्ष की सेवा। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने और तुलसी को जल चढ़ाने से समस्त ग्रह दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। 8वां कार्य है देवी मंदिर में भगवती सूक्त का पाठ। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भगवती सूक्त को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। यदि नवरात्रि के दौरान भगवती सूक्त का पाठ किया जाए तो मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। 9वां कार्य है गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करना। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान अन्न दान करता है उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। 10वां कार्य है स्वयं को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करना। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का भी समय होता है। इस दौरान आत्मचिंतन करें, अच्छे कर्मों का संकल्प लें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। यदि इन 10 कार्यों को श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाए तो निश्चित रूप से मां दुर्गा की कृपा से जीवन सफल, सुखमय और कष्टों से मुक्त हो जाता है। माता रानी हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये दिव्य ज्ञान आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपने अभी तक डिवाइन एको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य और जीवन में सफलता पाने के मार्ग आप तक पहुंचते रहें। जय माता दी।